आप आ गए? अब तो उदास लग रहे हैं। क्या बात है? क्या परेशानी है? कुछ समझ में नहीं आया। दंगा हो गया जिंदगी से, मैं परेशान हूँ अपनी जिंदगी से। क्यों? क्या बात है? वो रमेश सेठ 3 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, ना कभी उन्होंने पगार बढ़ाई, ना कभी बोनस दिया। आज मेरे पास पैसा होता तो एक टूटे फूटे मकान में नहीं रहता, जिसके छत से भी पानी टपक रहा है, खिड़कियां टूटी हुई है, दरवाजा टूटा हुआ है। आज पैसा होता तो सुख, शांति, चैन सब कुछ आता था। सब पैसे का खेल है, सब पैसे का खेल है। तो परेशान मत होइए, पैसा तो आ जाएगा। मैं खाना बना रही हूँ। कुछ दिनों के बाद दिगंबर की इच्छा पूर्ति हो गई। दिगंबर एक नहीं 2 रिक्शा का मालिक बन गया और उसने रिक्शा चलाने के लिए आदमी भी रख लिया और पैसा भी आने लगा। अब देखते हैं दिगंबर के क्या हालचाल है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत मुनाफा हो गया। 20-25 हजार हो गए। एक काम करता हूँ, एक पैसा और कबाड़ में रखता हूँ। नहीं, कबाड़ में रखूंगा, चोर आएगा, लात मारेगा और सब पैसा लेके जाएगा। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, पैसा टके के नीचे रखता हूँ और सो जाता हूँ। नहीं, रात को चोर आएगा तो टके के नीचे से पैसा ले जाएगा। एक काम करता हूँ, जल्दी लेके सो जाता हूँ। अभी आने दो चोर को। रात को चोर आएगा ना तो उसको बराबर में फटके देता हूँ। दिगंबर सो जाता है। देखते हैं नींद कितनी गहरी आती है। रात के 12 बजे। चोर! अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? अरे मेरी नींद की ना पैसा तो है ना बराबर। रात के 2:30 बजे। अरे मुझे किसने मारा? अरे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे दिगंबर क्या कर रहा है? सो जा तू, सो जा। ऐसे करते करते दिगंबर की रातों की नींद भी हराम हो गई। लेकिन कुछ सालों बाद दिगंबर की तो निकल पड़ी। वह लाखों करोड़ों में खेलने लग गया। अब देखते हैं क्या होता है। 7 बज गए। मेरा मैनेजर किधर गया? उससे बोल के रखा था शाम को बराबर 7 बजे घर पे आ जाना। 7 बजे रिक्शे में आने का समय होता है। घर में पैसा है तो पैसा बढ़ता है। ये मैनेजर भी नहीं सुधरेगा। आज आने दो उसको, देखता बराबर कब आएगा मैनेजर, कब आएगा। सर जी अंदर आओ। आइए साहब आइए। मेरे लक्ष्मी तो लेके आए। अभी जा उठकर शाम को 7 बजे बराबर यहाँ पहुँचने का है। घर में तो अच्छी जगह है, वहाँ मैं पैसा रख सकता हूँ। नहीं, चोर आएगा तो एक काम करता हूँ, वो संडास की टंकी में रखता हूँ। चोर को भी नहीं पता चलेगा। चोर शाना है तो मैं देख शाना हूँ। और हाँ, कुछ पैसा वो दाल चावल में रखता हूँ। चोर को पता ही नहीं चलेगा। चोर तो नहीं किचन में आने वाला है। रुक जा, फोन को हाथ मत लगाना। क्यों? किसका फोन है? क्या बात है? आजकल मांगने वाले के फोन आते। एक पेटी मांगते, 2 पेटी मांगते और हाँ तुझे भी किडनैप करेंगे, 1-2 लाख मांगेंगे। नहीं, मैं ऐसे पैसा नहीं दूंगा। मुझे पैसा बढ़ाने का है,
कमरी करने गए। तो आप बोलते थे पैसे से सब कुछ मिलता है, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। क्या आपको क्या मिल रहा है? लेकिन चुप। पैसा तो है आपके पास। चुप है, रुपए कानून है। ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं। इससे क्या मालूम, मेरे पास इतना पैसा है 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। तो क्या पता, मैं बैंक में जाके आता हूँ। देखा अंजना, पैसा आया नींद चली गई, पैसा आया सेहत भी चली गई। सोचता था कि पैसा आएगा तो सुख आएगा, लेकिन इस भौतिक जगत में हम जो भी अपने सुख का साधन मानते हैं वही हमारे दुख और दौर्मनस्य का कारण होता है। अब एक कार का ही उदाहरण ले लो, चाहे वो 5 लाख की हो या 50 लाख की। मुंबई के इस प्रदूषण में थोड़े ही सालों में उसका पतरा खराब होने लगता है, तो हो गया ना हमारे सुख का साधन हमारे दुख का कारण। मोहिनी, ये अविद्या खत्म क्यों नहीं होती है? अंजना, अविद्या की जड़ें तो बहुत मजबूत होती हैं और बहुत गहराई तक जाती हैं। अविद्या हमारी आदतों से, डर से, आलस्य से, स्वीकार न करने की आदत से, अहंकार से, श्रद्धा के अभाव से हमारी जड़ बन गई है। पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि अविद्या हमें 3 रूप में पाई जाती है: सजीव, सोई हुई और मिटने की स्थिति। उदाहरण के लिए, यदि कोई बीज को हम किसी दराज में रख दें तो उसमें से कोई अंकुर नहीं फूटेगा, लेकिन यदि उसी बीज को आप मिट्टी में डालते हैं, उसे धूप देते हैं, पानी मिलता है, तो उसमें से अंकुर फूटता है, जिससे पौधा निकलता है और उसी से पेड़ बनता है। लेकिन यदि उसी बीज को नष्ट करना है तो हम यदि उसे जला दें और फिर उसकी राख को मिट्टी में डालें, धूप दें, पानी दें, तो भी उसमें से अंकुर नहीं फूटेगा। उसी तरह यदि हमें इस अविद्या के बीज को नष्ट करना है तो हमें उसे बर्न सीड स्टेज तक ले जाना होगा, तब उसमें से अंकुर निकलना कठिन होगा। पर हम सोचते हैं कि एक दिन के काम से ही अविद्या खत्म हो जाएगी। हाँ मोहिनी, तुमने सही कहा। चलो अब जसनीत का ही उदाहरण ले लेते हैं, जो कि एक डायबिटीज़ की मरीज हैं। फिर भी अब उसकी एक बड़ी कमजोरी है, मिठाइयाँ। वे मिठाइयों से अपना ध्यान हटा ही नहीं सकती हैं। देखते हैं जसनीत के साथ क्या हुआ। जसनीत, कल हिरण की शादी में बहुत मजा आया ना? हाँ, मिठाई कितनी अच्छी थी ना। मिठाई तुझे कैसे मालूम? थोड़ी सी खा ली थी मैंने, तो रसगुल्ले, जलेबी एंड और ऐसा ज़्यादा नहीं। फिर दवाई दी? वो शादी के चक्कर में तो मैं भूल ही गई दवाई लेना, और शायद मैंने परसों भी दवाई ली थी। रुक, मैं तेरी शुगर चेक करती हूँ। कितनी है? 410। दवाई नहीं लेगी तो और क्या होगा? अरे ठीक है ना, अभी ले लेती हूँ दवाई 3 दिन की एक साथ। अरे ऐसे नहीं लेते, डॉक्टर ने जितना बोला है उतना ही डोज दे और फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी शुगर है तो ज़्यादा है, ज़्यादा दवाई ले लो बस। जो करना है वो कर, मैं तो थक के समझा के मुझे। इसको बढ़ा दो। डायबिटीज मुझे डॉक्टर ये बनी सकती है। ये कल की दवाई, ये परसों की दवाई और ये आज की, बस। हो गया। अरे मुझे पसीने आ रहे हैं। जितना जितना जल्दी आप मुझे कुछ हो क्या गया। हुआ जसनीत? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मेरी आंखों का बैठ मेरे पास, बैठ यहाँ पे। मुझे चक्कर आ रहे हैं। पानी पी ले। नहीं, पानी नहीं पीना। थोड़ा पी ले। हुआ क्या लेकिन? मैंने
का सूप